दोस्तों नमस्कार, मैं उपी शर्मा आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में आपने एलसीएम देखा था, किस प्रकार क्वेश्चनों का एलसीएम निकाला जाता है। आज हम बात करेंगे बेटा एचसीएफ पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि जब कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बेटा अब मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं। मैंने बोला कि 40 और 150 का एचसीएफ क्या होगा। क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 40 का और 150 का फैक्टर करना होगा। इसका फैक्टर बेटा क्या हो सकता है सर? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है। सर इसका फैक्टर क्या हो सकता है सर? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये फैक्टर है और ये फैक्टर है तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है सर? 5 आ रहा है सर, 2 आ रहा है। 5 और 2 के अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो 5 वाला जोड़ा एक तो ये ले लिया, इसका जोड़े का एक 2 ले लिया, और 5 इंटू 2 क्या हुआ? 10। ये जो 10 आया ना बच्चे, यही आपका एचसीएफ आया। क्या आया? एचसीएफ आया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहां तक का मामला क्लियर है बेटा। ये तो मैंने आपको पहला तरीका समझाया है। दूसरा तरीका आपके सामने होगा। ये तो आपका पहला तरीका है, दूसरा तरीका आपके सामने होगा। देखिए किस प्रकार से, ये 40 और ये 150, ये बताओ इन दोनों का डिफरेंट कितना है सर? इनका डिफरेंट कितना है सर? 110 है। अब 110 है तो क्या 110 का भाग इसके दोनों में जा रहा है सर? नहीं जा रहा। तो इस 110 के फैक्टर करो बेटा। 110 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे सर, ये हो सकते हैं 110 के फैक्टर के 11 गुणा 5 गुणा 2, 11 गुणा 5 गुणा 2, ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो इन दोनों में भाग किसका जा रहा है सर? 5 का जा रहा है सर, 2 का भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। तो 5 और 2 का जा रहा है, तो यानी कि ये हुआ एचसीएफ जो है वो 5 इंटू 2 करो तो ये 10 होगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा बच्चे? 10 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही जल्द आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। ये अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस यहां से कराने के लिए बोलूंगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया। आइए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये सेकंड नंबर होता है। सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में दिया गया है सर 40, 75 और यहां 120 का एचसीएफ क्या होगा। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, जिस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है वही तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आप डिफरेंट से इस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करें। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा सर? 35 होगा, ठीक है सर। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा सर? 25 और 20 कितना सर? 45 होगा सर। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा? फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का, इसका और इसका सर, इनका और इनका 80 डिफरेंट होगा, ठीक है। अब चाहो तो एचसीएफ इस डिफरेंट से ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, लेकिन जितना छोटा डिफरेंट होगा ना वो आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा, ठीक है। अब इसको आप सबसे छोटा डिफरेंट से करने की कोशिश करना, तो सबसे छोटा वाला डिफरेंट यही है। अब इस डिफरेंट से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस डिफरेंट के फैक्टर करो बेटा। 5 गुणा 7 होते हैं ना? बिल्कुल सही है सर। ये बताइए क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है? क्या इसमें जा रहा है? क्या इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा ना सर, नहीं जा रहा। जब 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो फिर भाग इसमें किसका जा रहा है सर? 5 का जा रहा है। 5 का भाग जा रहा है ना? बिल्कुल सब में जा रहा है। अगर 5 का भाग जा रहा है तो निश्चित ही ये कंफर्म मान लेना कि इस सवाल का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या होगा बेटा? 5 होगा, और यही आंसर होगा। अगर मैं इस फैक्टर से देखूं तो इसके भी फैक्टर करो सर, 5 इंटू 9 होगा, ठीक है बिल्कुल सही है सर। 9 का भाग इसमें जा रहा है क्या
सर इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, लेकिन इस 9 के फैक्टर 3 का तो जा रहा है सर, ठीक है। क्या सर 5 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, 5 का जा रहा है, लेकिन 3 का सब में नहीं जा रहा, ठीक है। जिसका सब में जाता है वही एचसीएफ होता है। तो ये फैक्टर इसमें भी मौजूद है, ये इसमें भी मौजूद है, और 80 का 16 × 5 होता है, तो ये फैक्टर तीनों में मौजूद है, देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ हमारा क्या है? 5 है। क्लियर? केवल आप छोटे वाले अंतर से इस क्वेश्चन को यहां से सॉर्ट आउट करना। आइए बच्चे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से होता है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है। ये बोलता है 25 और यहां बोला 60 और यहां बोला 105 का HCF क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे HCF निकालना है, तो बच्चे सबसे छोटा अंतर देखो, छोटा अंतर इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है कि यहां से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का अंतर अगर मैं देखता हूं तो 60 और 25 का अंतर कितना होगा सर? 35 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर निकालू सर 45 होगा, और इन दोनों का अगर अंतर निकालू तो सर 80 होगा, ठीक है। सबसे छोटा अंतर कौन सा है सर? 35 है। सर मुझे मान लीजिए मैं यहां से एग्जाम में यहां से इंक्लूड नहीं कर पाया और मैं बड़े से किया तो सवाल का आंसर सही आएगा क्या? बेटा इससे कर लेना, चाहे इससे कर लेना, चाहे इससे कर लेना, आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर सही आएगा और सटीक होगा और विद इन 10 सेकंड में होगा, ठीक है। अब सिर्फ मैं तो आपको समझाने के लिए ये तीनों डिफरेंटों को ले रहा हूं, जबकि आपको सिर्फ एक डिफरेंट निकालना है, कहां पर? एग्जाम के अंदर। चलिए अगर मैं इससे इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो 35 के 2 ही फैक्टर होते हैं सर, 7 और 5 होते हैं, ठीक है। क्या सर 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा तीनों में। सर 5 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर 5 का जा रहा है तो आपके इस प्रश्न का HCF भी क्या होगा सर? 5 होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इतने कम समय में करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको आगे आने वाले प्रश्नों में इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि आप इन क्वेश्चनों को विद इन 10 सेकंड सॉर्ट आउट करोगे। चलिए बच्चे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सर 1800, फिर इसमें दिया गया है सर 2200, फिर इसमें दिया गया है 225 के साथ 10 का HCF पूछा गया है। HCF क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 1800, 2200 और 2250 का HCF क्या होगा? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले छोटा अंतर निकालो, तो 2200 और 2250 के बीच का अंतर कितना होगा सर? 50 होगा। इसके और इसके बीच का अंतर सर 400 होगा। इसके और इसके बीच का अंतर सर 450 होगा। तो देखिए बच्चे सबसे छोटा अंतर कौन सा आपको नजर आ रहा है सर? ये वाला अंतर नजर आ रहा है और इसी से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखो कैसे, अब इसको मुझे ये बताओ कि 50 है, पहले तो ये देखो इस डिफरेंट का ही क्या सब में भाग जा रहा है क्या सर? डिफरेंट का ही भाग जा रहा है, जा रहा है तो सबसे छोटा डिफरेंट ढूंढना है। अब सबसे छोटा डिफरेंट यही है और जब ये पूरे 50 का भाग सब में जा रहा है तो ये कंफर्म कर लेना यही आपके सवाल का HCF भी होगा। क्लियर? मात्र अंतर निकालने से आप HCF निकाल रहे हो। प्यारे दोस्तों अगर वो अंतर का भाग उन संख्याओं में नहीं जाता तो ये कंफर्म करना, जब अंतर का भाग नहीं जाता तो उस अंतर के फैक्टर करना, निश्चित उस अंतर के एक फैक्टर का भाग जाएगा और वही फैक्टर आपका HCF होगा। क्लियर? आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 5 नंबर देखिए ये रहा। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस प्रकार से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1925 2500 यहां दिया है 1850 का HCF क्या होगा, यह क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है।
अब समझे, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को करने से पहले यह समझना चाहिए सबसे छोटा अंतर कौन कौन सी संख्या के बीच में आएगा। क्या 1900 और 2500 के बीच छोटा अंतर होगा? क्या 2500 और 1850 के बीच छोटा अंतर होगा? क्या 1925 और 1850 का छोटा अंतर होगा? तो आपको सर सीधा पता लग रहा होगा बच्चे कि सर एक तो ये संख्या और एक ये संख्या, इनके बीच में छोटा अंतर आएगा, सबसे छोटा अंतर। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाओगे तो बेटा ये 1850 है और ये 1925 है, तो 50 जोड़े तो 1925 जोड़े तो 75, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया सर? 75 आ गया। ठीक है, अगर 75 डिफरेंट आ गया बच्चे, तो इस 75 का भाग इन दोनों में लगा के देखिए, क्या इन दोनों में 75 का भाग जा रहा है? सर जा रहा है या नहीं जा रहा, इसको कंफर्म करिए। अब एक लड़का कह रहा है सर मैं तो इसमें भाग लगा के चेक करूंगा। चल बेटा चेक करिए आप, 15 से जा रहा है क्या? 5 से जा रहा है 15 बार, और 5 दिया 15, 5 7 35, 15 दूनी 30, और 15 का भाग इसमें जाता नहीं है, तो ये कंफर्म इसका भाग इसमें नहीं जा रहा। जब इसमें नहीं जा रहा तो और किसी में भाग देके मत देखना। ठीक है, आगे चले बच्चे, जब इसमें भाग नहीं जा रहा तो ये कंफर्म है कि 75 के क्या होंगे सर? टुकड़े होंगे, इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर क्या होते हैं सर? 5 गुणा 5, 5 5 25, 3 75। क्लियर? सर ये बताइए इन तीनों संख्याओं में 1 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा। 1 5 का भाग तो श्योर है, ये तो जा ही रहा है। ठीक है सर, 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें चला जाए तो कोई पता नहीं है। लेकिन जब एक में नहीं जाए ना तो उसको आप डिलीट कर देना। ठीक है, अब 1 5 का फैसला आपके पास है। अगर 1 5 का जा रहा है तो दूसरे 5 का जब हम चेक करें तो इसको बेटा 25 बना के चेक करना। क्या चेक करना? 25 बना के। अगर मैं 25 का भाग दूंगा तो इसमें तो 25 का चला जाएगा। ठीक है, इसमें 25 छिकी 150, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100 इसमें भी जाएगा। इसमें देखो, इसमें देखो 25 सत्ते 175, तो 1925 में अगर 25 का लगाऊं तो 175, तो 12 में से 5 गया तो कितना? 7, और 8 में से 7 गया तो 1 5, तो इसमें भी 5 का जा रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चे इन दोनों 5 का जा रहा है। सर दोनों 5 का जा रहा है। एक लड़का यूं सोच रहा है सर जब 1 5 का जा रहा है तो उस 5 का भी जाएगा। नहीं बच्चे, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 25। इस 25 का भाग दोनों में जा रहा है क्या? जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये कंफर्म मान लेना कि इस सवाल का जो HCF होगा वो क्या होगा बच्चे? 25 होगा। यह आपको समझना होगा। क्लियर? आइए बच्चे हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन ये रहा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है 95, 144 और 100 का HCF क्या होगा? यह क्वेश्चन है भाई, यह क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मैंने अभी आपको समझाया सबसे छोटा अंतर ढूंढना। तो बेटा सबसे छोटा अंतर तो इस 95 और 100 के बीच में आएगा। सर वो क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? क्या 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है? सर जा रहा है। लेकिन ये तीसरा भी देखना है एक बार, जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा। 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं सर? 5 गुणा 1 हो सकते हैं। 5 का भाग जा नहीं रहा तो हमारी दुनिया से ये चला गया, तो फिर बच क्या गया सर? 1। जो 1 बच गया तो वही कंफर्म कर लेना कि 1 जो है वही हमारा क्या होगा सर? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बोलिए बेटा, इस प्रकार के सवालों का जो आंसर है आप विद इन 10 सेकंड तो क्या विद इन 5 सेकंड में दे पाओगे। ऐसा संभव तभी होगा जब आप ये बात समझोगे और इस प्रकार के वीडियो को आप लगातार देख पाओगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। बच्चे क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि 3/4
8/13 और 5/2 का HCF क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना होगा तो आपको ये समझना होगा कि जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि आपका फ्रैक्शन का लेस है LCM या फ्रैक्शन का मैस है HCF पूछे, जो पूछेगा वो तो निकलेगा ऊपर वाले का HCF, जो नहीं पूछेगा वो निकलेगा नीचे वाले का यानी कि LCM। क्लियर बच्चे? इसका HCF निकालना है किसका? सर 3, 8 और 5। इस दुनिया में कोई ऐसी संख्या बनी है जो इन तीनों में उसका भाग चला जाए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए? सर कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो उसका जो HCF होगा वो क्या होगा बच्चे? सर 1 होगा। क्लियर? सर दूसरा देखिए कि 4, दूसरा 4, 13 और 2, इनके फैक्टर कीजिए सर। ये तो इनका सेम फैक्टर आएगा क्योंकि 2 के मल्टीपल में 13 का 13 गुणा 1 बोल सकते हो सर, 2 का 2। क्लियर? ये बताइए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 4 है, 4। सर 13 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 13 है, तो 13 चौका 52। सर आपका ये क्या होगा? LCM होगा। बताइए बच्चे, क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? बोलिए हाँ या ना। अरे क्वेश्चन आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे बैठ जाएगा जैसे पूर्ण रूपेण कहीं भी उसका हिलने का नाम नहीं लेगा, लेकिन ऐसा काम तभी संभव है जब आप इसको समझ पा रहे हो। पिछले वीडियो को आप लगातार देखे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा। बच्चे अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखेंगे, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे अदर स्टेट के अंदर हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, SSC, बैंक, रेलवे, कुछ भी ETC, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखा जाता है। बच्चे क्लैट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिखाई देता है। तो आइए बच्चे हम एक अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है उसको थोड़ा सा आप देखेंगे, किस प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि 8/45 और 24/105 और 24/105 यहां दिया है 50, यहां दिया है 50 नहीं, यहां दिया है आपको 32/1025 का LCM दिया है बेटा। LCM क्या होगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन निकाला है, यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते वो कहीं ना कहीं धोखा पाते हैं और एग्जाम में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब इस क्वेश्चन का हम देखिए कितना कम समय के अंदर आपको जवाब दे पाएंगे। तो बेटा ये बताइए, LCM पूछा है तो ऊपर वालों का तो LCM निकालना, जो पूछेगा वो ऊपर वालों का, जो नहीं पूछेगा वो निकालना नीचे वालों का। ठीक है, HCF। अब ऊपर वाली संख्या 8, 24 और 32, ध्यान से देखो, मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं ताकि आप आंसर तक कैसे पहुंचे। 8, 24 और 32, बेटा इसका फैक्टराइज करिए, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर विधि बताया, फैक्टर विधि से LCM सिखाया। तो 8 में 2 के फैक्टर सेम होंगे तो 8 ही आ जाएगा। सर 24 के अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुणा 3, क्योंकि 2 के फैक्टर सेम होंगे, सेम फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या आएगा? सर 32 का 32 आएगा, क्योंकि 2 के फैक्टर इसमें सारे सेम होंगे। ठीक है, ये बताइए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? सर इसमें 32 होगा। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? सर 3 होगा, और मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी 6, 3 या 9, 96, तो आपका क्या आएगा बच्चे? LCM आएगा। ऊपर वाले का LCM आ गया। लेकिन इसका फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर तक हम अभी पहुंच रहे हैं बेटा। ये 45 है। देखिए इसके बाद ये है 45, क्या है बेटा? 45, और 45 के बाद है 105, फिर है 1025। सबसे छोटा अंतर इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 45 और 105, तो 55 और 5 कितना? 60 का अंतर। ठीक है, अब बच्चे 60 का अंतर है तो 60 का भाग तो इन दोनों में जा नहीं रहा, तो इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं? इसके फैक्टर सर क्या बन सकते हैं?
देखो 5 दिया 15 चौका 60, ठीक है। 5 का भाग तीनों में जाता है, जाएगा, ये कंफर्म है। सर 4 का जाएगा, सर नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 3 चौका 12, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, तो इसको काट दो। इसका ये हुआ कि 5 का जो भाग है वो तीनों संख्याओं में जा रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 इसका क्या होगा सर, HCF होगा। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है सर, प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि इसका क्या पूछेगा सर, LCM और SCF, लेकिन LCM वो पूछ रहा है तो LCM ऊपर आएगा, SCF नीचे आएगा, और LCM ऊपर SCF नीचे, तो इसका मतलब होगा सर 96 अपॉन सर 5 होगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर बच्चे? आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये होता है एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैंने बोला कि 0.2, मैंने बोला 2.4, मैंने बोला 0.36 का HCF क्या होगा। बच्चे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको दशमलव में आपसे HCF पूछ लिया, तो अब यहां पर थोड़ा सा समझदारी से आंसर देना कि इसको आप क्या क्या बोल सकते हो। सुनिए, ये 0.2 है तो दशमलव के बाद कितने अंक है सर, 1 है। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद सर 2 अंक हैं। तो याद रखिए सबसे बड़ा दशमलव 2 अंकों के बाद है, ठीक है। तो सब में 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यहां तो 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दो, यहां 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दो। अब सब में 2 अंकों के बाद हो गया, तो ये दशमलव हटा दो, अब हटा दो। अब बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो नंबर्स है वो संख्या ये बन चुकी है, एक तो 20 हो गई, 240 हो गई, ये 36 हो गई। अब सबसे छोटी संख्या एक तो 20 है और एक 36 है। छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर वो इन दोनों के बीच आएगा। सर कितना आएगा, 16 आएगा, 16। अब 16 के अंदर मुझे ये बताइए क्या 16 का भाग इन तीनों में जा रहा है, सर नहीं जा रहा। तो इसके फैक्टर करिए। अगर हम इसके फिर फैक्टर करें 16 के, तो 16 के फैक्टर तो इतने हो सकते हैं सर, 4 हो सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब 4 हो सकते हैं, तो बेटा ये बताओ ज्यादा से ज्यादा फैक्टरों का भाग चला जाए तो 2 दूनी 4 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 1 2 फिर दूसरा 2, 2 दूनी 4 का भाग जा रहा है, 20 में जा रहा है सर। अगर 2 और ले लूं 8 हो जाए, 8 का जा रहा है सर, नहीं जा रहा। तो केवल और केवल 2 2 का जाएगा और 2 2 का जाएगा, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। तो इसका HCF जो होने जा रहा है वो ध्यान से समझना। अभी तो 4 मैंने यहां से लिखा है, लेकिन बच्चे 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। अभी 1 अंक है और 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 0.04 ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? यानी ये 2 अंकों के बाद दशमलव इस प्रकार से लगेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि यदि 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 4,5, 3.6 का HCF ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो 4 है, एक 4.5, एक 3.6 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4 को तो मैं 4 बोलूंगा, 4.5 है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3.6 है, तो दशमलव के बाद 1 अंक सबसे बड़ा है, बस दशमलव के बाद 1 ही अंक है इन दोनों में। यहां दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है, दशमलव ही नहीं है। जब नहीं है तो तुम लगा दो 1 अंक, तुम लगा दो, क्या लगा दो, 0, ठीक है। तीनों में सेम करना है, दशमलव के बाद सेम 1 अंक होने चाहिए तीनों संख्याओं में, ठीक है, हो गया। अब तीनों की जिंदगी से दशमलव को बाहर कर दो, बेदखल कर दो, ठीक है। अब ये संख्या 40 बन गई, ये 45 और ये क्या बन गई, 36। सर सबसे छोटा अंतर किन के बीच आएगा? सर 40 और 36 के बीच आएगा। वो कितना आएगा सर? 4 आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ बेटा इस 4 का भाग इन दोनों में जा रहा है? सर जा रहा है। क्या इसमें भी जा रहा है? नहीं जा रहा।
नहीं जा रहा तो इस 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं सर? इस 4 के फैक्टर ये हो सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1 हो सकते हैं। सर 2 का भाग भी जा रहा है कि सर नहीं जा रहा? तो कोई से तो 2 का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ किसका जाएगा? 1 का जाएगा। तो ये कंफर्म मानना कि इस क्वेश्चन का जो HCF होगा अभी के लिए संख्या में तो यहां से 1 आएगा, लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद है तो 0.1 आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।